मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल में बच्चों को बुखार की दवा की जगह सिरप पिलाया जा रहा था। यह गफलत 11 माह से चल रही, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर हुआ। इस दौरान दवा की 9000 से ज्यादा शीशी बच्चों को पिला दी गई। जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि बच्चों में बुखार की समस्या को ठीक करने के लिए दी जाने वाली सिरप जाँच में फेल हो गई है। यह दवा शासकीय रानी दुर्गावती अस्पताल में बच्चों को उपचार के दौरान दी जा रही थी। उन्होंने बताया कि शासकीय अस्पताल में सरकार की एक एजेंसी के माध्यम से दवाओं की सप्लाई होती है। समय समय पर रैंडम सैंपलिंग कराकर दवाओं की जांच की जाती है। एल्गिम में सिरप का नमूना जांच में अमानक मिला है, जिसके बाद दवा का उपयोग रोक दिया गया है। इसकी सूचना सरकार को दे दी गई है। संबंधित कंपनी पर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि मामले का खुलासा होने के बाद अब के राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह बात भी सामने आई है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चों के उपचार में इस दवा का प्रयोग किया गया था। रिपोर्ट के आने के बाद चुपचाप इसके उपयोग पर रोक लगा दी गई। विशेषज्ञों के अनुसार पैरासीटामोल सीबी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन नवजात से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में बुखार की समस्या में राहत प्रदान करने के लिए दी जाती है। दवा का निर्माण इंदौर की कंपनी क्वेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया, जो कि पीथमपुर जिला धार में स्थित है। बताते चले कि दवा कंपनी 10,000 से ज्यादा शीशी सप्लाई कर चुकी थी। जी देखिए, पैरासीटामोल सिरप के बारे में बताया गया कि इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई थी वो अमानक बताई गई थी और इसका वितरण क्यों हुआ इस बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि जिस भी अस्पताल में किसी दवा की आवश्यकता होती है तो उस अस्पताल से ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा कॉरपोरेशन है एक जो पूरे मध्य प्रदेश में दवा सप्लाई करता है, सरकारी संस्था है। तो ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को कॉरपोरेशन जिस कंपनी की दवा है उसको आगे बढ़ा देता है, पास कर देता है और फिर वहाँ से सीधे दवा सप्लाई होती है उस अस्पतालों को। दवा सप्लाई के साथ, दवा के साथ उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट कंपनी को भेजना ज़रूरी है साथ में, जो वो खुद टेस्ट करा के भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट भी उसकी आई है पैरासीटामोल सस्पेंशन की, जो कि मानक पाई गई थी। इसके पश्चात एक प्रक्रिया ये भी है कि जिस अस्पताल में सबसे पहले ये दवा पहुंचती है वहाँ से कुछ सैंपल सेंट्रल लेबोरेटरीज़ को, जो सरकारी संस्था है, उसको भेजे जाते हैं और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसके आधार पे उसका वितरण जारी रहता है। इस दवा को सबसे पहले गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रिसीव किया था, वहाँ से उसे सैंपल भेजा गया, जांच की रिपोर्ट मानक आई, वो दवा का वितरण चलता रहा। एक और प्रक्रिया शासन ने, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, ये बनाई है कि हर ज़िले में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं। उनको ये निर्देश है कि अपने ज़िले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से बीच बीच में जाकर कुछ दवाओं के सैंपल एकत्रित करें और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमपी भोपाल है, उसकी लैब में भेजते हैं और पुनः उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी जो सैंपलिंग हुई है 13 जुलाई 2023 को ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर ने इसका सैंपल पैरासीटामोल सस्पेंशन का रानी दुर्गावती चिकित्सालय से एकत्रित करके और भेजा था, जिसकी रिपोर्ट 22/3/2024 को प्राप्त हुई और इसमें उसे अमानक लिखा गया, जिसका आधार ये लिखा गया कि उस सिरप में जो पैरासीटामोल के ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, अर्थात वो बॉटल की तली पर एकत्रित होकर क्रिस्टल चिपक गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सिरप को उपयोग करने से पहले हम अच्छी तरह शेक करते हैं, जिससे उसकी दवा यदि तली पर बैठ गई हो तो वो मिक्स हो जाए और मरीज को वो दवा पर्याप्त मात्रा में मिले। तो इसके जब शेक किया जा रहा था इस बॉटल को, तो उसके ग्रेन्यूल्स की कुछ मात्रा तली पर चिपकी हुई रही, जो कि क्रिस्टल के रूप में थी और वो मिक्स नहीं हुई। उसका आधार यही लिखा गया है रिपोर्ट में कि अमानक मानने का कारण क्रिस्टलाइजेशन है, जो पूरी तरह से शेक नहीं हो रहा था सिरप में, और इसलिए हो सकता है कि वो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वो दवा ना मिल पाए।